अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जो शर्ट का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, आपने लाजमी देखना है। इतना कोई कमाल का ये डिज़ाइन है और क्या खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ। तो बेसिकली ये पैनल वाला कुर्ता है लेकिन फिटिंग स्टाइल में। सबसे पहले सेंटर वाला पैनल मैंने लिया है, फ्रंट और बैक का दोनों का सेम ही साइज़ है, जिसकी विड्थ मेरे पास 12 इंचज़ है। और जो लेंथ मैंने ली है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जब आप पैनल वाला कुर्ता बनाते हैं ना, तो उसमें जब पैनल आप अटैच करते हैं तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ऊंच नीच हो जाती है। इसलिए आपने जितना रेडी रखना हो ना, उससे कम से कम आपने 3 या 4 इंचज़ ज़्यादा रखना है इस कपड़े को, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है कि जस्ट फ्रंट वाला पैनल लिया है जो कि सेंटर वाला है। बैक वाले पैनल को हमने कुछ नहीं करना, फ्रंट वाले पैनल पे हमने निशान लगाने हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने विड्थ लेनी है 4 इंचज़ और जो इसकी लेंथ लेनी है वो लेनी है 18 इंचज़। वैसे मैं ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, आप लार्ज साइज़ के लिए भी यही ले सकते हैं और जो आपका मीडियम साइज़ है उसके लिए भी यही ले सकते हैं। जस्ट मैं इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। बाकी आपको जो पैनल्स है ना, वो तो लार्ज के डेफिनेटली ज़्यादा बड़े लेने पड़ेंगे, लेकिन मीडियम का गुजारा इससे हो जाएगा और स्मॉल का तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन लार्ज के लिए अगर आपने यही मेजरमेंट्स लेनी है जितनी मैं ले रही हूँ, तो फिर आप ऐसा करें कि मैं जितने पैनल्स डालूंगी ना, उससे आपने एक एक पैनल एक्स्ट्रा डाल लेना है दोनों साइड्स पे। तो फिर जो लार्ज की है ना पूरी विड्थ, वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, सेंटर से मैंने ये 18 इंचज़ लिया था और साइड से मैंने 15 इंचज़ तक लिया है। तो इसको इस तरह की आपने शेप दे लेनी है। इसी शेप के छोटे छोटे नेक भी होते हैं, लेकिन ये आपने इस तरह से नेक जो है ना वो काट लेना है। तो ये नेक नहीं है, नेक इसके अंदर बनेगा और वो मैंने पट्टी वाला बनाना है। जिस तरह से कुर्ता होता है ना पट्टी वाला, वो वाला हमने नेक बनाना है। लेकिन उससे पहले ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना, ये भी हम करेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंट सी लुक देनी है। बहुत ही प्यारा ये हमारा सूट जो है ना वो तैयार हो जाएगा। और वैसे भी ये मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, इसके मैंने क्या किया है कि बहुत थोड़ा सा कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड किया है। इस तरह से मैंने जॉइंट लेस जो है यहाँ पे वो अटैच करनी है। वैसे जब हम सिलाई करते हैं कुछ, तो तकरीबन आधा इंच कपड़ा हम सिलाई में दे देते हैं, लेकिन ये हमारी जो सीधी लेस है, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम होती है, तो फिर हमने ये कपड़ा बहुत कम फोल्ड किया है, यानी कि सिलाई में बहुत कम देना है, लेकिन इतना ज़रूर देना है कि सिलाई ज़रूर लग सके। तो ये मैं ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे जो इनविजिबल सी सिलाई होती है, यानी कि गुम सिलाई होती है, वो नहीं लगा रही। इसको इस तरह से जब लगाएंगे तो ये ज़्यादा सफाई के साथ आएगी। तो जैसे जैसे इसकी नोक है, जो कि हमारे पास कपड़े का पीस था, वैसे वैसे सीधी लेस जो है ना इसके गिर्द घुमाते जाना है। तो ये आसानी से ही लग जाएगी, यहाँ पे कोई भी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। और जब ये सारी लग जाएगी, फिर ये जो इसकी नोक बनती है ना, इसके कॉर्नर हैं ये जो हमारे कपड़े के, वहाँ पे हमने कट लगा लेने हैं। तो सीधी लेस जो है ना वो बिल्कुल सही से वहाँ पे फिट आ जाएगी, कोई भी वहाँ पे जोल वगैरह इकट्ठा नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये जो इसके कॉर्नर्स है ना, एक सेंटर वाला है और दो साइड वाले हैं। यहाँ पे आपने सीधी लेस को थोड़ा सा कट लगा लेना है और फिर जब इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लेस तो लग चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको पहले प्रेस करूँगी और फिर इसके जो साइड पे कपड़ा लगाना है वो लगाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह से ये वाला पीस हमारा तैयार हो चुका है। अभी वही कपड़ा जो कि हमने इसकी साइड से काटा था, वही कपड़ा हमने दोबारा से सीधी लेस के ऊपर लगाना है। ये देखें, और ये मैं सेंटर से शुरू करूँगी। इसका भी वही है कि बहुत कम कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। फोल्ड करके बेसिकली मैंने इसको प्रेस कर लिया था ताकि इसकी तह बैठ जाए। और ये सेंटर से सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हम साइड से सिलाई लगाना शुरू करते हैं, तो वो फिर जो सेंटर तक आती है ना, तो वो फिर कपड़ा जो है वो ज़्यादा लटकने लग जाता है। अगर हम सेंटर से लगाना शुरू करें, क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही छोड़ लिया था, जब हम पैनल्स वगैरह अटैच करते हैं ना, तो मार्जिन छोड़ने का यही मकसद होता है कि अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो वो फिर ऊपर या नीचे की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल मिडल में उसको हमें नहीं लटकाना चाहिए। तो ये भी जब सिलाई हम लगाएंगे इस हिस्से की स्पेशली, तो ये आपने सेंटर से शुरू करनी है दोनों साइड्स पे, ठीक है। और अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर लें, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के जो डिज़ाइन है ना प्यारे प्यारे से, वो हर एक बनाएं। और ईद आ रही है और आपने डेफिनेटली डिज़ाइनिंग तो करनी करनी है अपने कपड़ों पर। तो ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना 100% रिकमेंडेड है, इतनी खूबसूरत है। मैं जब ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँगी ना, तो आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि कितना ये खूबसूरत लगता है। और वैसे भी ये मैंने फिटिंग में बनाया है कुर्ता, प्रॉपर कुर्ता नहीं बनाया, लेकिन कुर्ते वाली और पैनल वाले कुर्ते वाली फीलिंग सारी इसमें मैंने ऐड कर दी है। ऑल इन वन आप कह सकते हैं। तो अभी इस तरह से सेंटर वाला जो पैनल है ना हमारा फ्रंट का, वो हो चुका है तैयार। बैक वाला हमारा ऑलरेडी प्लेन है, उसको हमने कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं की। तो अभी क्या करना है कि इसका हमने सेंटर ले लेना है, इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करना है। और अभी हम नेक की कटिंग करेंगे, जो इसका प्रॉपर नेक होगा। नेक की विड्थ मैंने लेनी है 3 इंचज़
और जो लेंथ लेनी है वो मैंने लेनी है 4.5 इंचज़। इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही डीप हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सिलाई में भी आएगा तो ये थोड़ा सा इससे भी डीप हो जाएगा, आधा आधा इंच जब हर तरफ से ये सिलाई में आ जाएगा तो ठीक है। तो अभी इसको राउंड शेप दे लेनी है और फिर इसी जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो कुर्ता पट्टी होती है ना, वो वाला नेक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने सारी वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि कोई भी पार्ट जो है ना वो स्किप करने वाला नहीं है, सारा ही देखना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे जो सेंटर वाला स्लिट होता है जिस पे पट्टी बनाई जाती है, उसकी लेंथ मैं लूँगी 9 इंचज़ तक। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 इंचज़ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मैंने 9 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। और अमूमन हम ऐसे करते हैं कि सेंटर से जस्ट इसको काट लेते हैं जब हम स्लिट कोई बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका हमने क्या करना है कि जस्ट सेंटर से इसको नहीं काटना, थोड़ा सा कपड़ा हमने उतारना है। ये आधा इंच नहीं है, आधा इंच से भी बहुत कम है, लेकिन कपड़ा यहाँ से आपने निकालना लाजमी है, ठीक है। और ये कपड़ा निकालने के बाद यहाँ से हमने कट लगा लेना है। ये कट उतना होता है जितनी आप सिलाई में कपड़ा देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना कपड़ा सिलाई में देना है। तो इस तरह से ये आपका नेक जो है ना कटिंग करने के बाद कुछ लगेगा। तो अभी हमने इसके पहले पट्टी लगानी है और फिर ऊपर से राउंड नेक बनाना है। तो पट्टी के लिए मैंने क्या किया है कि ये एक पीस जो है ना उसकी विड्थ में आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने बुकरम लगा लिया है। बुकरम की जो विड्थ मैंने ली थी वो 1 इंच ली है। यहाँ पे मैं ये करना मैं भूल गई थी बुकरम को, लेकिन टोटल पट्टी का जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी विड्थ थी 3 इंचज़। उसमें 1 इंच मैंने बुकरम लगा दिया है और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करके प्रेस करके रख लिया है। लेंथ मैंने ली है 20 इंचज़। लेंथ आपने किस तरह से लेनी होती है ये देखें। टोटल जो हमारे पास ये आता था ये तकरीबन 19 इंचज़ था। तो आपने उससे एक्स्ट्रा कपड़ा पट्टी के लिए लेना होता है, चाहे 20 ले लें, 21 ले लें, 22 ले लें, क्योंकि एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, लेकिन कम कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो अभी पट्टी लगाने का क्या तरीका है ये देखें। इस तरह से आपने जो पट्टी तैयार है वो शर्ट के साथ इस तरह से अटैच करनी है, यानी कि जो स्लिट हमने शर्ट पे काटा हुआ था वो आपने पट्टी के सेंटर में इस तरह से रख के तो ये सिलाई लगा देनी है। जैसे ही आप पट्टी पे सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा शर्ट वाला जो स्लिट था ना ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही हम ऐड कर रहे हैं। तो जब सिलाई लगेगी तो नीचे वाले कपड़े को भी लगती जाएगी और ऊपर वाले कपड़े को भी लगती जाएगी। ये देखें, सारे को आपने एक तरह से ऐसे ही करना है कि आप बिल्कुल सीधा कपड़ा करके तो सिलाई लगा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे आपने इधर उधर नहीं इसको करना कि यहाँ पे हमने वो तिरछे कट लगाए थे, वो वहाँ पे आपने कैसे एडजस्ट करना है, सिलाई कैसे लगानी है, वो सब कुछ आपने ऐसे समझना है कि पूरा सीधा कपड़ा है और सेंटर में 2 छोटे से कट्स लगे हुए हैं और उसको भी आपने वैसे ही कैरी करना है, ठीक है। तो इसको अब पट्टी की प्रॉपर शेप देनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे देख के दिखाती हूँ, यानी कि प्रेस करके आपके सामने फोल्ड करके दिखाती हूँ। आप देख लें कि आपने कौन सी साइड नीचे रखनी है और कौन सी ऊपर रखनी है। जो साइड नीचे रखनी है वो इस तरह से पहले आपने उसको सीधा कर लेना है, ये देखें, और फिर आपने इसको एक एल शेप दे देनी है। आप एल शेप में आपको नज़र आ रही होगी, एक साइड जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, बिल्कुल अरेब में नहीं है। तो फिर आपने उसका सेंटर यहाँ से फोल्ड करना है। अगर मैं सही से नहीं समझा रही तो आई होप कि आपको देख के सही समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रही तो वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मैं सही से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो ये देखें, एक ही प्रेस में ये सारा सेट हो गया है, पट्टी की प्रॉपर शेप आ गई है। और ये नोक वाली पट्टी मैंने रखी है, ठीक है। उसका ये भी रीज़न है क्योंकि ये नेक के जो नीचे हमने सीढ़ी लेस लगाई थी उसकी शेप नोक वाली है, तो इसके नीचे जो पट्टी बनती है वो डेफिनेटली नोक वाली ही होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है एक। इसकी नोक जो है बिल्कुल उसके ऊपर, तकरीबन ये 1.5 इंच टोटल है नोक से लेके। जो हिस्सा मैंने बंद किया है और जो बाकी ऊपर वाला है वो बिल्कुल खुला है, क्योंकि वहाँ पे बटन्स लगेंगे। इतनी नीट की पट्टी बनी है और बहुत ही आसान तरीके के साथ है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा पट्टी लगाने का। जो अलग अलग पट्टियाँ लगाते हैं ना, नीचे अलग पट्टी लगाते हैं, ऊपर अलग लगाते हैं, वो मुझे तो बहुत मुश्किल तरीका लगता है और सच बताऊं तो मुझसे लगता ही नहीं है वैसे। तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, पट्टी लग गई है। अभी उसके ऊपर जो राउंड नेक था वहाँ पे हमने ये अरेब में कपड़ा लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। तो यहाँ पे रख के इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई में मैं बहुत कम कपड़ा दे रही हूँ, तकरीबन आधा इंच से कम है, आधा इंच नहीं है और ना ही उससे ज़्यादा। और जब हम यहाँ पे आएंगे सेंटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काटना है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, इस तरह से टांका पक्का कर लेना है और फिर यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने, क्योंकि जब भी हम राउंड शेप में कुछ कपड़ा लगाते हैं तो वहाँ पे कट्स लगाना ज़रूरी होते हैं, नहीं तो कपड़े में जोल जो है वो आते हैं। और यहाँ पे जो सिलाई लगा रही हूँ, ये जो एक्स्ट्रा अरेब में कपड़ा लिया था ना उसके ऊपर लगा रही हूँ।
ये वाला पार्ट बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जैसे कि बैक नेक बनाते हैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी इसको सारे कपड़े को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके तो यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी। ये आपने मगज़ी नहीं निकालनी। तो ये देखें जी, इस तरह से नेक आपका तैयार हो जाएगा। पट्टी पे मैंने पिन लगा दी है, अभी बटन्स वगैरह लगाने हैं। यहाँ पे पहले टिच बटन लगाने हैं और फिर इसके ऊपर कुछ भी फैंसी लगाना है। लेकिन उससे पहले अभी हमने क्या करना है कि इसके जो साइड पैनल्स हैं ना वो लेने हैं। तो ये साइड पैनल्स टोटल मैंने 4 लिए हैं, 2 फ्रंट के लिए हैं और 2 बैक के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, अभी और पैनल्स लगेंगे। तो मैं आपके साथ बारी बारी करके शेयर करती हूँ। पहले ये 4 पैनल जो है ना एक साथ रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। विड्थ 7 इंचज़ है और लेंथ जितनी हमारे पास सेंटर पैनल था ना उतनी ही लेंथ है, यानी कि 42 इंचज़ तक हमने लेंथ लेनी है। अच्छा, जब भी आप प्रिंटेड कपड़े को रखेंगे पैनल्स की शेप में तो आपने क्या करना है इसको कि सारे ही ना ही सीधे रखने हैं और सारे ना ही उल्टे करने हैं। एक कपड़ा आपने सीधा रखना है और एक उल्टा रखना है, फिर से एक सीधा रखना है, फिर से एक उल्टा रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने लेंथ पे निशान लगाया है, 18 इंचज़ पे मैंने निशान लगाया है। और उसके बाद जो विड्थ लेनी है वो लेनी है 2.5 इंचज़ पे, ठीक है। ये 18 इंचज़ वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी विड्थ में बता रही हूँ। और उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा शुरू होगा वो आपने सारा अरेब में लेना है। तो यहाँ पे आपने किस तरह से निशान लगाना है ये देखें। इस तरह से आपने मेकिंग टेप को रखना है और फिर इस तरह से आपने निशान लगा देना है। एक साइड इसकी बिल्कुल सीधी है जो कि सेंटर पैनल के साथ अटैच हो जाएगी, और जो उसके ऑपोजिट जाएगी वो आप देखें कि वो हाफ तिरछी है और हाफ जो है वो हमने 2.5 इंचज़ तक उसको चौड़ा रखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ये पैनल जो है ना आपके 4 कट जाएंगे जो कि सेंटर पैनल के साथ बिल्कुल अटैच होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर पैनल आ जाएगा और इसके साथ ये साइड पैनल आ जाएंगे, लेकिन ये हमने जॉइंट लेस के साथ ही अटैच करने हैं। और इसका भी मैंने क्या किया कि इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले फ़ोल्ड किया था। और फिर इसके नीचे जो सीढ़ी लेस है वो रखनी है और सिलाई लगा देनी। इससे पहले आपने इसी शर्ट के ट्राउज़र की वीडियो देखी होगी, उसमें जो जॉइंट लेस यूज़ की है वो डिफरेंट है। वो मैं शर्ट में यूज़ कर सकती थी लेकिन इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें जो होल हैं वो बहुत बड़े हैं और उसके नीचे से डेफिनेटली लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगनी थी। इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट लेस का इस्तेमाल किया है। आप कहेंगे कि ट्राउज़र में और लेस यूज़ की है और शर्ट में और यूज़ की है, रीज़न मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये वाले पैनल जो हैं इस तरह से अटैच हो चुके हैं और जो बैक वाले पैनल्स हैं वो वैसे ही साथ साथ मैं सिलाई किए जा रही हूँ क्योंकि उनमें कोई भी लेस वगैरह अटैच नहीं करनी। ये पैनल अटैच करने के बाद इसकी विड्थ जो है वो 16 इंचज़ हो गई है ऊपर से, और जिसका दामन है वो हो गया है तकरीबन 24.5 इंचज़ तक। लेकिन अभी हमने यहाँ पे और पैनल्स अटैच करने हैं तो इसकी विड्थ जो है ना वो और ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, ये और मैंने 4 पैनल्स लिए हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए, और उनको भी सेम वैसे ही रखना है। एक उल्टा रखना है, एक सीधा रखना है, फिर से एक उल्टा रखना है और फिर से एक सीधा रखना है। विड्थ इसकी है 8.5 इंचज़ तक और जो लेंथ है वो उतनी है जितनी कि सेंटर पैनल की थी हमारे पास, यानी कि 42 इंचज़ तक। अभी यहाँ पे भी क्या करना है कि 18 इंचज़ पे आपने निशान लगा देना है लेंथ में, जैसा कि हमने पहले पैनल्स पे लगाया था। लेकिन इसका हमने क्या करना है कि इसका आपने सेंटर लेना है, तकरीबन 4.25 इंच तक इसका सेंटर जो है वो बनेगा, 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और फिर ये सेंटर की जो आपने लाइन है वो लगाने के बाद इसके दोनों तरफ आपने 2-2 इंचज़ का निशान लगा देना है। ये देखिए, तो टोटल ये जो पैनल है ना सेंटर से वो 4 इंचज़ तक बन जाएगा, ठीक है। 2 इंचज़ एक साइड पे सेंटर लाइन से और 2 इंचज़ ही एक साइड पे। ये आपने 18 इंचज़ तक इसको ऐसे ही तैयार कर लेना है जो कि यहाँ तक बनता है। और अभी जो इसके नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने अरेब में काटना है दोनों तरफ से। जो पहले वाले पैनल्स थे वो हमने एक ही तरफ से रेब में लिए थे और एक बिल्कुल सीधी साइड थी, लेकिन ये जो साइड वाले पैनल्स हैं ना जो कि बिल्कुल एंड वाले पैनल्स हैं वो हमने दोनों तरफ से रेब में लेने हैं। जो मैं लार्ज साइज़ की बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि यहाँ तक स्मॉल और मीडियम के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लार्ज साइज़ में हैं और आपने पैनल्स का साइज़ सेम वैसे ही रखना है जैसे कि मैं रख रही हूँ, उससे कम या ज़्यादा नहीं करना, तो आप 4 पैनल्स और ले लें और उनकी सेम ऐसे ही कटिंग करें जैसे मैं ये वाली कटिंग कर रही हूँ, और फिर आप उनको अपना जो सेंटर वाला पैनल है उसके साथ अटैच कर देंगे जो कि इस तरह से इनके आगे आगे अटैच होता जाएगा, ठीक है। अभी इनको भी जोड़ना है और यहाँ पे भी सीधी लेस का ही इस्तेमाल करना है, तो ये भी मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ।
जोड़ मैंने लिए हैं सारे पैनल्स ही, तो इनको मैंने फोल्ड भी कर लिया है क्योंकि अब इसकी कटिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो ये आना ही आना है। बैक में भी सेम ऐसे ही आया है और फ्रंट में भी सेम ऐसे ही आया है, इसलिए हमने कपड़े की लेंथ ज़्यादा ली थी क्योंकि इतनी लेंथ मुझे नहीं रखनी शर्ट की। तो ये देखिए हमारे पास जो बैक वाला पैनल है वो है, इसमें हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट वैसे ही पैनल्स को अटैच किया है। लेकिन ये जो दामन वाला इसका हिस्सा है वो कम या ज़्यादा हुआ है, सेम वैसे ही जैसे कि फ्रंट वाला हुआ है। अभी इनको मैं इस तरह से रख दूंगी। अच्छा, मैं कटिंग कर रही हूँ बैक के ऊपर, यानी कि बैक के ऊपर निशान लगा रही हूँ। वैसे जब हम कटिंग करते हैं तो हम फ्रंट वाले हिस्से पे निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बैक पे लगा रही हूँ, तो उससे कोई मसला नहीं होता। आप बैक पे लगा लें या फ्रंट पे लगा लें। जो शोल्डर है वो 7.5 इंचज़ ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 7.5 इंचज़ ही है, यानी कि जितना आपका शोल्डर होगा। अगर आप 8 इंचज़ का शोल्डर लेंगे तो फिर आप ये जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 8 इंचज़ ही लेंगे। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाऊंगी 9.5 इंचज़ पे, और इसको आर्म होल की गुलाई दे लेनी है और यहीं से अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अभी इसकी कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कहीं मुझे गलती से भी याद ना भूल जाए कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो मैंने काटना है, कहीं बैक में ना काट लूँ। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो ऊपर होता है, तो उस हिसाब से कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने नीचे रखा हुआ है तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले यहाँ से कटिंग कर ली है। और ये डीप कटिंग करनी होती है फ्रंट वाले हिस्से की, बैक की नहीं। अभी हमने क्या करना है कि जो फिटिंग होती है वो 7 इंच से तकरीबन होती है, 6.5 पे भी हो जाती है, 6 इंच पे भी हो सकती है, ठीक है। फिटिंग मैं ले रही हूँ 8 इंचज़, तो 8 इंचज़ पे निशान लगा के अभी चेस्ट के निशान तक फिटिंग के निशान को इस तरह से मिला देना है और यहीं तक इसके निशान लगाने हैं। बाकी इसका जो हिप का निशान होता है वो मैंने नहीं लगाना, जस्ट वो लगाना है जो कि मैंने सिलाई हिस्सा करना है, यानी कि 13 इंचज़ तक इसको स्टिच कर देना है। लेकिन हिप वाली साइड से हमने मेजर नहीं करना, क्योंकि मैंने तरपाई करनी है, तो ये मैंने 1.5 इंच तक इसको ले लिया है और फिर फिटिंग के निशान से लेके इस निशान तक मैंने इसको मिला दिया। वैसे अगर मैं हिप का निशान लगाऊं तो 9.5 इंच पे लगाती हूँ, सेम उतना ही जितना कि चेस्ट का है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा है, ये चेस्ट के निशान जितना नहीं है। अच्छा, जो ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा था ये आपने कोई मेजर करके नहीं करना, बस इसको आपने सीधा कर लेना है। लेकिन इस तरह सीधा करना है कि थोड़ी सी ये गुलाई की शेप में आए, बिल्कुल स्ट्रेट ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप देखेंगे ये थोड़ी सी अम्ब्रेला शेप में लग रहा है, इस तरह से इसकी लुक आएगी। अभी मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसका है फ्रंट वाला हिस्सा। अभी हमने क्योंकि नेक तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है कि बैक वाला पार्ट लेके इसके जो शोल्डर है उसकी सिलाई लगा देनी है, और लगे हाथ हमने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो भी यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से इसकी फिटिंग की सिलाई भी लग गई है और बहुत प्यारा सा इसका जो अभी शेप है ना वो नज़र आने लगी है। बैक नेक मैंने बना लिया है। अभी आती है स्लीव्स की बारी। दामन जो है वो मैं बाद में फोल्ड करूँगी, आप इसकी फॉल चेक करें कि कितनी प्यारी लग रही है। तो स्लीव्स के लिए क्या किया है कि ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है स्लीव्स के लिए। लेंथ मैंने ली है 24 इंचज़ और जो विड्थ है वो ली है 9 इंचज़। आप लेंथ को कम भी कर सकते हैं। 3 इंचज़ पे निशान लगाना है, ये देखिए ऊपर की तरफ, और फिर इसको आर्म होल की गुलाई देनी है और इसी निशान से इसकी कटिंग कर लेनी है आर्म होल के लिए। अभी आर्म होल का निशान लगाना है जो कि मैं लूँगी 8.5 इंचज़। ये मैंने जो बटन वाले स्लीव्स होते हैं ना तंग, वो बनाने हैं, क्योंकि अगर शर्ट फिटिंग वाली हो ना तो फिर जो बाजू हैं वो भी फिटिंग वाले ही होने चाहिए। अगर आपकी शर्ट खुली है तो फिर बाजू तंग नहीं होने चाहिए, वो भी खुले होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 इंचज़ पे निशान लगा लिया है ओपनिंग का, और उस निशान से जो आर्म होल का निशान है वहाँ तक आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये बिल्कुल आपके बाजू के हिसाब से ये शेप आती है, ना ही खुली होती है और ना ही तंग होती है। मार्जिन छोड़ने के बाद अभी मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जो निशान लगा है वहाँ पे सिलाई लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्लीव जो हैं वो बटन वाले रखने हैं, तो ये तकरीबन 4 इंचज़ तक मैंने जो निशान लगाया है ये खुला रहने देना है और उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो सिलाई कर देना है, ठीक है। अभी फ्रंट से फोल्ड करना है, फोल्ड तो नहीं खैर मैं कहूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है जिसके लिए मैंने पट्टी ली है। जो बाजू है उसके हिसाब से ही है 4 इंचज़, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो है 2 इंचज़ तक। तो अभी यहाँ पे भी मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल करना है, और जो लेस इसके ट्राउज़र पे लगी थी जो कि ये वाली है, ये मैंने जस्ट बाजू पे लगानी है। पहले मैंने सोचा था कि दामन पे भी लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको रीज़न बाद में बताती हूँ। अच्छा, ये जो पट्टी हमने ली थी 2 इंचज़, इसको भी सेम आपने वैसे ही फोल्ड करना है जैसे कि जब हम फ्रंट पे लगा रहे थे सीढ़ी लेस, तो वैसे उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड किया था और उसके ऊपर सीढ़ी लेस के ऊपर रख के कपड़ा हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है।
तो ये दोनों तरफ लगानी है, जस्ट एक ही तरफ नहीं लगानी। पट्टी आपने इस तरह से तैयार करनी है। ये देखें, अभी ऐसे इसके दूसरी साइड पे भी रख के लगा देनी है सिलाई। तो ये सिलाई इस तरह से जब लग जाएगी तो फिर जो दूसरी सीधी लेस है जो कि नज़र आएगी, एक्सटेंड करके लगानी है, वो आपने इस तरह से रखनी है कि उसकी जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, उल्टी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और इसको बिल्कुल जो हमारे सेंटर वाला सीढ़ी का बनता है ना पोर्शन, उसके बिल्कुल साथ लगाना है, उसके ऊपर नहीं लगाना, बिल्कुल साथ लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। आपके सामने मैं सीधा करती हूँ, जैसे ही सीधा करूँगी आपको बिल्कुल सही से पता चल जाएगा कि ये हमने लगाना किस तरह से है। ये देखिए, अब जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपको नज़र आएगी। इसकी दोनों साइड जो है ना ये ऐसे ही बनेंगी। तो अभी इसको बाजू के ऊपर रख के लगाना है। ठीक है, अब मैंने इसको प्रेस कर लिया है, ये देखें। और अभी स्लीव्स के ऊपर इसको लगाना है फ्रंट पे। तो उसके लिए क्या करना है कि स्लीव्स की जो उल्टी साइड है ना उसके ऊपर आपने इस तरह से इसको रखना है। और जब आप ये सिलाई लगाएंगे तो आपने जो शीटल लेस आगे लगी हुई है एक्सटेंड की हुई, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये मैं जॉइंट लेस के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, तो जब आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी फिनिशिंग आप चेक करें कि कितनी खूबसूरत आएगी और ये स्टाइल ही चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दामन पे क्यों नहीं ये लगाई। दामन पे क्योंकि उसका जो फ्लेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है शर्ट का, और अगर मैं दामन पे लगाती तो उसमें वो वाली फॉल नहीं आनी थी जो अभी लचक वाली बन रही है। क्योंकि जब ये हम सीढ़ी लेस लगाते हैं, शीटल लेस लगाते हैं तो कपड़ा अकड़ जाता है थोड़ा सा। तो अगर वो मैं नीचे दोनों तरफ लगा लेती, फ्रंट पे और बैक पे, तो फिर उसकी जो लुक है ना वो उतनी प्यारी नहीं आनी थी अगर ये मैं सारा उसके ऊपर पट्टी वगैरह जो है ना वो लगा लेती। इसलिए मैंने वहाँ पे सिंपली तरपाई कर ली है ताकि उसकी जो लुक है ना वो ख़राब ना हो। अभी फ्रंट से मैंने 4 इंचेस छोड़ दिया था, जो वहाँ पे सिलाई नहीं लगाई, और यहाँ पे मैंने फोल्ड करके तरपाई कर लेनी है और फिर यहाँ पे टिच बटन जो है वो लगा लेने हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाला हिस्सा स्किप करना है तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारे स्लीव जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अभी बटन मैं बाद में लगाऊंगी, फाइनल लुक में आप देखेंगे। तो अभी इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। स्लीव सीधे हैं मेरे पास और जो शर्ट है उसको मैंने उल्टा कर लिया है। अभी आपने स्लीव्स को पकड़ना है आर्म होल से, तो जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ आपने इसको इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे इसको सिलाई कर लेना है। दोनों बाजू इसी तरह से लगा लेने हैं और बाकी बटन्स वगैरह लगाने के बाद आपके साथ में इसकी फाइनल लुक जो है वो शेयर करती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। आप चेक करें इसकी खूबसूरती, कितनी प्यारी शर्ट बन चुकी है। ये पैनल्स वाली शर्ट भी आ जाएगी और जो पैनल वाला कुर्ता होता है वो भी आ जाएगा, लेकिन फिटिंग वाले स्टाइल में। यहाँ पे मैंने 3 बटन लगाए थे, टिच बटन, और उसके ऊपर मैंने फिर जो शीशे होते हैं ना वो लगा दिए थे। अभी आप इसके पैनल्स भी देख सकते हैं। ये सेंटर वाला जो है ये तो जस्ट फ्रंट का ही है, जो कि हमने डिज़ाइनिंग की थी एक्स्ट्रा। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप ना भी करें, लेकिन इसी से इसकी खूबसूरती जो है ना वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि पैनल्स वाले कुर्ते तो मैं आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, आप इसका फ्लेयर चेक करें कि ये कितना ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फ्रॉक है, कुर्ता नहीं है, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं वो ओपन है, उसको हमने ओपन ही रखा है। तो जो सेंटर वाला पैनल है वो बिल्कुल सीधा है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन जो साइड पैनल्स हमने इसके अटैच किए ना दोनों तरफ 2-2, वो फ्लेयर वाले हैं, यानी कि वो तिरछे थे और शेप भी उसी से बनी है इस तरह की। तो आप इसका दामन देख सकते हैं कि इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जो बाजू वाली पट्टी है ना वो नहीं लगाई, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। तो अभी जो बैक वाला हिस्सा है तैयार हमने वैसे ही किया है जैसे कि फ्रंट वाला किया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो लेस है ना वो ऐड नहीं की, हमने पैनल्स को वैसे ही अटैच कर दिया है सिलाई के साथ। लेकिन उसकी विड्थ में कोई फ़र्क नहीं आया, वो उतनी है जितनी के हमारे पास फ्रंट की थी। बाजू एक बार फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए बटन्स मैंने लगा लिए हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। तो आपने ये वाली जो शर्ट है ना ईद के लिए लाजमी बनानी है, चाहे आप प्लेन कपड़े पे बनाएं चाहे प्रिंटेड कपड़े पे बनाएं, 4 चांद लग जाएंगे ईद पे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।